अंकिता भंडारी सिर्फ उत्तराखंड की ही बेटी नहीं होके पूरे भारत की बेटी थी। वो उन सारी लड़कियों के लिए प्रेरणादायक थी जो अपने पैरों पे खड़ी होके कुछ करना चाहती हो, वो भी बिना किसी हद तक जाके। इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि इसको शेयर करोगे तभी लोगों को सच का पता चलेगा, क्योंकि ऐसी चीजों के बारे में कोई बात नहीं करता, स्पेशली जब राजनीति उसमें घुसी हुई हो। इस वीडियो में मैं बहुत खुलासे करने वाली हूँ, क्योंकि इस चैनल पे ओनली सच बिना डर के बात होती है। तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब से हिम्मत मिलती है इस तरह के मुद्दों पर अपनी आवाज उठाने की, बुलंद करने की। दोस्तों, गलत काम करने से मना करने पर ऐसी निर्मम हत्या, एक ऐसी इंसान की जान चली गई जो कुछ बन सकती थी, जो कुछ कर सकती थी अपने परिवार के लिए, अपने लिए, एक भेड़िए के हाथ लग गई और रिजल्ट आपके सामने है। इस घटना की वजह से काफी लड़कियों में डर भी पैदा हुआ है। अगर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल पाई तो ये बहुत गलत होगा। हमारे देश में महिला सुरक्षा के नाम पे हेल्पलाइन नंबर जो देते हैं, उस पे कोई महिला कॉल क्यों नहीं करती है जब वो प्रॉब्लम में होती है? क्योंकि इतना विश्वास भी नहीं बनाया गया है अब तक। हमारे कानून ने हम पर अभी इतना विश्वास नहीं बैठाया है कि वो हमारे लिए सही एक्शन लेगा कि नहीं लेगा। अंकिता का केस भी उन्हीं में से एक आता है। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी अंकिता के बारे में कि उसके साथ में किस तरह से क्या जो भी हुआ। आज इस वीडियो में मैं खुलासा करने वाली हूँ कुछ ऐसी बातों का जो सच में ध्यान देने लायक है, जिस पे सच में एक्शन लेना चाहिए। इसलिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, अंत तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। पहले तो मैं ये बता दूं कि अंकिता का शव 24 सितंबर को मिल गया है। मैंने जब लास्ट वीडियो अपलोड की थी, तब जब रिकॉर्ड कर रही थी, तब तक उसका शव मिला नहीं था। उसका पार्थिव शरीर 24 सितंबर को सुबह मिल गया था। लेकिन शव मिलने में इतना लेट क्यों? ये जांच का विषय होना चाहिए, क्योंकि 5 दिन बहुत होते हैं सारे सबूत मिटाने के लिए, सबको रट्टे मरवाने के लिए कि किसको क्या बोलना है, कैसे बोलना है। 5 दिन बहुत होते हैं हर चीज खत्म करने के लिए। लेकिन ये आज की सोशल मीडिया है जो सभी साथ इकट्ठा हुए, तब अभी आरोपी जेल में है। अब पता नहीं इन पे किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, लेकिन इन पे अगर कड़ी से कड़ी सजा नहीं हुई तो ये बहुत शर्म की बात होगी। अब हम बात करने वाले हैं मेन चीज की, जिस पर सबका ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि मेन जड़ ही वही है, वनंतरा रिजॉर्ट। इस जमीन की जो बात कर रहे हैं, यह रिजॉर्ट जहां अंकिता काम करती थी, इसका मालिक कौन है? पुलकित आर्या? नहीं, पुलकित आर्या के पिताजी बीजेपी से राज्य मंत्री रह चुके हैं। उनको यह जमीन फार्मेसी खोलने के लिए मिली थी, विनोद आर्या को। क्या कार्रवाई विनोद आर्या पे भी होनी चाहिए? ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि जिस रिजॉर्ट से सब कुछ हो रहा था विनोद आर्या का था। अब इस जमीन पर फार्मेसी की जगह पर रिजॉर्ट क्या कर रहा है, ये भी एक जांच का विषय है। और जब सीसीटीवी फुटेज पुलिस वाले लेने गए थे तब उनको नहीं मिली, ये भी एक जांच का विषय है। क्या उम्मीद है न्याय इस बच्ची को मिल जाएगा जिसकी वो हकदार है? हालांकि उसके साथ ये होना ही नहीं चाहिए था, पहली बात तो ये, और अब ये हो चुका है जिसको हम कोई बदल नहीं सकते हैं। न्याय की वो हकदार है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला जाना चाहिए। 19 साल की बच्चे की इस तरह से जो हत्या कर दी गई है, उसके लिए इसके दोषियों को हत्या से कम दंड मिलना ना मिलने के बराबर होगा। तो उसे जनता के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि एक दो ऐसे इंसानों के साथ होगा ना तो अपने आप ही पूरे देश में इस तरह के मामले कम हो जाएंगे। कुछ लोग करने से पहले सोचेंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन तो बिकाऊ हो रखा है। 19 साल की अंकिता आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी। जब वो वहाँ पर जॉब पे लग जाती है, उसके बाद विनोद आर्या का बेटा पुलकित आर्या उस पर दबाव डालता है शारीरिक संबंध बनाने के लिए ग्राहकों के साथ। इस पर अंकिता मना कर देती है। ये उसकी व्हाट्सएप चैट्स में आप देख सकते हो। ये चैट्स बहुत कुछ खुलासा करती है। उसके ऑडियो भी वायरल हुए हैं, आपने जैसे पहले वीडियो में देखे ही थे। जिसने नहीं देखा है आप पहले वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। और तो और विनोद आर्या का बेटा पुलकित आर्या, उसने अंकिता के घर वालों को खबर तक नहीं दी कि आपकी बेटी के साथ कुछ हुआ है या गुम हुई है। अंकिता के गुम होने के बाद उसके दोस्त
जो जम्मू में रहता है, उसने उसके पिता को फ़ोन करके बताई कि अंकिता का फ़ोन बंद आ रहा है, वो गुम हो चुकी है। उसके बाद अंकिता के पिता को सब पता चलता है और वो उसको ढूंढने में लग जाते हैं। जब वो रिपोर्ट करने जाते हैं तब उसके ऊपर कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया जाता। अगर उस वक्त ना की पुलिस अगर सीरियस एक्शन लेती तो शायद अंकिता को बचाया जा सकता था। सूत्रों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि नहर में गिराने के बाद में अंकिता 2 बार ऊपर आके अपने आप को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं, वो दरिंदा ऐसे ही निकल गया। उसके बाद में अंकिता का दोस्त पुलकित आर्या से बात करता है। पुलकित आर्या सारा इल्जाम उसी के मत्थे मरने पे तुल गया। ये देखिए आप ऑडियो, अंकिता के दोस्त और पुलकित आर्या के बीच का है। हाँ, पता लगा हाँ जी। कुछ? मैं हेलो, बात करता हूँ, बस आपको आधे घंटे में हम यहीं बैठे हुए हैं अभी। कहाँ बैठे कर हो रहे आप? हैं सब यहाँ स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में? हाँ, वो इंस्पेक्टर से बात हो गई है, वो पहुंच रहे हैं अभी हमारे पास 10-15 मिनट में। आप अभी पुलिस स्टेशन में हो, वो रिजॉर्ट में जाएंगे? क्या? हाँ, रिजॉर्ट में रिजॉर्ट में जाएंगे, जाएंगे। पूरा सारा सब देखेंगे, सारी चीज सब देखेंगे, कहाँ है, किसके साथ बात किया, क्या नहीं किया, कॉल डिटेल पूरी निकालेंगे, हिस्ट्री सब निकालेंगे भाई, ये सब करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हाँ। जब आपने मेरे को रात को फोन किया था कि इनको ले जाओ, है ना, कहीं हाँ और हाँ जॉब ढूंढो, तो हाँ। उसके बाद से उनका फोन बंद क्यों हुआ है? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। भैया, आपको सारी बात समझाएंगे, अभी आप आधा घंटा नहीं, दीजिए, चलो आधे चलो घंटे बाद चलो बात करते हैं चलो, ये आपसे। भी मानता हूँ, चलो जो भी है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, आपने अपना पर्सनल फोन कैसे दे दिया पूरी रात के लिए? भैया, मेरा पर्सनल फोन क्या है, मेरे फोन में क्या है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मेरा कोई हाँ पर्सनल फोन है, मैं पूरी रात के लिए किसी को थोड़ी हाँ। ना दूंगा। हो सकता है कि शायद आपके पर्सनल फोन में कुछ ऐसी चीजें रहती हो कि आप किसी को नहीं दे सकते हो। नहीं, जो मर्जी हो, मगर पर्सनल फोन है हाँ ना, बंदा कहीं पे भी फोन हाँ। कर सकता और है दूसरी ना? बात क्या है ना, ऐसा है, देखिए मैं अभी यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं आपको भी आधे देखो घंटे में जो बात करता देखो हूँ। जो मर्जी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ आपकी है, आपको ढूंढना पड़ेगा जो हाँ। मर्जी हो। भाई साहब वही कर रहे हैं, और आप ठीक है हमें ना? ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत समझाइए, पुष्प, समझ रहे हैं नहीं, आप बात? देखिए, मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, मैं ठीक आपको है, याद दिला रहा हूँ। बस आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, आप हाँ। ढूंढिए। जिसमें आप साफ साफ सुन सकते हो कि पुलकित आर्या किस तरह से झूठ बोल रहा था। नॉर्मल आदमी भी अगर ये सुने ना तो उसको भी पता चलता है ये साफ साफ झूठ बोल रहा है। आज के टाइम में फोन कोई भी नहीं देता, कोई अपने सगे भाई माँ बाप को रात में फोन देके नहीं छोड़ते, और वो पुलकित आर्या अपने रिसेप्शनिस्ट को फोन देके सो जाएगा। झूठ तो सही से बोल लेते जिसपे थोड़ा बहुत यकीन आए, लेकिन क्या पता पुलिस ने उस पे यकीन कर लिया होगा, क्योंकि पुलिस और प्रशासन नेताओं के गुलाम है। ये इस केस में दिख गया है, सबको पता है क्या हुआ है। और अब इस रिजॉर्ट के बारे में एक और ऐसी बात है जो अभी तक शायद सामने आई ही नहीं है। इस रिजॉर्ट में 7 साल पहले भी ऐसा ही एक वाकया हुआ था, जिसमें एक बच्ची जिसका नाम प्रियंका था गायब हो गई थी, जिसका आज तक कोई पता नहीं चला है। उसके बारे में जब पूछा गया था उस वक्त, तब ये कहकर टाल दिया उसने रिजॉर्ट में पैसों की चोरी करके वो भाग गई। आज तक किसी ने उस बारे में बात नहीं की, कोई जानकारी तक नहीं, कोई पता नहीं। ये तो भला हो इस टेक्नोलॉजी का, जिसकी वजह से हमें आज अंकिता के साथ में क्या हुआ उसके बारे में पता चला। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो शायद ये केस भी उसी तरह से दब जाता और गुनहगारों के पर और भी खुल जाते। ये लोग बहुत ही मंझे हुए क्रिमिनल है, राजनीतिक कनेक्शन है, बेशुमार पैसा है, पैसों के दम पर कुछ भी करने की ताकत रखते हैं। अच्छा सा वकील करेंगे और बाहर निकल जाएंगे, फिर वही सब नॉर्मल हो जाएगा। इसको अब भी नॉर्मल नहीं रखना है। जब तक इन हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती, तब तक जनता को साथ होना पड़ेगा भारत की बेटी के लिए, ताकि कल को कोई दूसरी लड़की अंकिता ना बने, किसी भेड़िए का शिकार ना बने। और अंकिता की अभी तक की अपडेट ये है कि अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है, उसके तहत अंकिता के शरीर पे कुछ चोटों के निशान भी थे, लेकिन मौत उसकी दम घुटने से ही हुई है। अभी डिटेल्ड रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन चोट के निशान होना ये साफ साफ दर्शाता है कितना उसने दर्द बर्दाश्त किया होगा मरने से पहले। तड़प तड़प कर वो मरी है। इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा डिले हो गई ये 5 दिन की वजह से। इन 5 दिनों में अगर उन्होंने कुछ गलत भी किया था अंकिता के साथ, तो डीएनए भी नष्ट हो चुका होता है पानी में। ये बहुत मुश्किल केस है, सबको पता है क्या हुआ है। और इस रिजॉर्ट को जो
खत्म करने की कोशिश की थी, जो बुलडोजर चला दिया गया था रातों रात, ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश का हिस्सा है। क्योंकि उन लोगों का कहना ये था कि ये इलीगल है वगैरह वगैरह। लीगल है तो उनको उसी टाइम याद आया, और वो भी रातों रात। ऐसा क्या था कि रातों रात उसको नष्ट करने की कोशिश की गई थी। सीसीटीवी फुटेज तो वैसे भी नहीं मिले थे, बाकी के सबूत भी खत्म कर दिए गए, और पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ तो बचा कुचा उसमें आग भी लगा दी गई। ये भी सवाल उठता है, आग किसके कहने पे लगी? कहीं जिन्होंने बुलडोजर चलाया उन्होंने ही तो आग नहीं लगाई? राजनीति बहुत गंदी है, बहुत ही ज्यादा गंदी। और उसका बाप अपने बेटे के लिए ये सफाइयां देता फिरता है कि उसका बेटा पाक साफ है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। कितने सबूत चाहिए चचा? खून खौल उठता है इस तरह की जब खबरें सुनते हैं। हमारे लिए शायद वो एक खबर होगी, किसी के परिवार का खून अहम हिस्सा चला जाता है, और वो भी इतनी दर्दनाक मौत जिसकी वो हकदार भी नहीं थी। हम सबको एक होने की ज़रूरत है। और प्लीज़ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे ओनली सच, बिना डर के बात होती है। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा कि इसमें कुछ और अपडेट आती है, कुछ और खुलासा होता है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, पीस आउट, बाय।